चाहे भगवत गीता पढ़े, श्रीमद् भागवत का पाठ करें, रामायण का पाठ करें, कोई भी धार्मिक ग्रंथ जब हम सनातन धर्म के हाथ में लेते हैं तो एक महत्वपूर्ण बात यही हमारे सामने आती है निष्कर्षतः कि हरि का नाम लेना ही जीवन की समग्र सार्थकता को बतलाता है। अगर सुख चाहते हैं तो हरि का नाम लीजिए। अब हम जैसे गृहस्थ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई हमारी आकांक्षाएं हैं, हमारे सपने हैं, हमारे कुछ कर्तव्य हैं, हमें धन चाहिए, हमें सुख समृद्धि चाहिए, हमें जमीन मकान चाहिए। अगर हम केवल हरि का नाम ही लेते रहेंगे तो फिर ये सब वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों की है, जो हमारे परिवार की ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, उसकी व्यवस्था हम कैसे करेंगे? तो केवल हरि नाम लेने मात्र से ही हमारी आवश्यकताएं तो पूर्ण नहीं होगी, ऐसा हमें लगता होगा। और इस तरह के प्रश्न हर एक उस व्यक्ति में उठते हैं जो भक्तिभाव से अपना जीवन भी व्यतीत करना चाहता है और सांसारिक व्यवस्था में अपने आप को बनाए भी रखना चाहता है। तो क्या हम ये सोचे कि जो सांसारिक जीवन में रह रहा है वह व्यक्ति भगवान के नाम को तो ले सकता है लेकिन मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता? क्या हम ये सोचे कि जैसे साधु संत मुक्ति की राह पर अपने को केंद्रित कर देते हैं, केवल यही रास्ता है मुक्ति की राह पर जाने का? क्या संसार में रहते हुए, हमारे सामान्य जीवन को व्यतीत करते हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चार सचमुच संभव हो सकते हैं? ऐसे ही कई प्रश्नों का उत्तर हमारे श्रीमद् भगवत गीता के जो द्वितीय अध्याय है, उस अध्याय के 64वें से 67वें श्लोक तक हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें भगवान संसार के भोगों को भोगने से तो इनकार नहीं करते, लेकिन भगवान ये सिखाते हैं कि इन भोगों को भोगना कैसे है और स्वच्छ निर्मल हृदय के साथ इन भोगों का सेवन कैसे करना है। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 64वें और 65वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कुछ इस प्रकार अर्जुन से कहते हैं, राग द्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। परम पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज इस 64वें और 65वें श्लोक का अनुवाद करते हुए कुछ इस प्रकार कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, परंतु वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतःकरण की निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर साधक के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और ऐसे शुद्ध चित्त वाले साधक की बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। देखिए, यहाँ पर परमात्मा श्री कृष्ण बहुत स्पष्ट शब्दों में हमें यह संदेश देते हैं कि सांसारिक भोगों का सेवन आप जब कर रहे हैं तो उसमें कुछ गलत नहीं है, यदि उस भोगों के सेवन में राग द्वेष नहीं समाहित है, उस भोगों के सेवन में भोगों का आकर्षण शामिल नहीं है, भोगों की चाह शामिल नहीं है, तो संसार के जो इंद्रियों के विषय, जो भोगों के विषय है, उन भोगों को भोगना है तो किस भाव से भोगना है? प्रभु स्पष्ट करते हैं, भावनात्मक आकर्षण राग द्वेष के स्थान पर कर्तव्य बोध से आप अपने सभी भोग को भोगे।
आपका कर्तव्य है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखें और इस स्वस्थ रखने के कर्तव्य के पालन के लिए आप भोजन करें। आप स्वादेंद्रिय के लिए भोजन ना करें। आपका सुरक्षित रहना आपके लिए आपके प्रति कर्तव्य को बतलाता है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए वस्त्र धारण करें, फैशन करने के लिए नहीं, किसी को आकर्षित करने के लिए नहीं। सुरक्षा, संयम और शर्म, ये तीनों को सुनिश्चित करने के लिए वस्त्र के भोग की आवश्यकता हो सकती है और इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए आप वस्त्र धारण कीजिए। लेकिन अब देखिए, हम लोग क्यों वस्त्र धारण करते हैं और कैसे वस्त्र धारण करते हैं। तो हमारा उद्देश्य तो मूलतः शायद यही हो जाता है कि हम सभी लोगों को चकाचौंध कर दे कि देखिए हमारी पर्सनालिटी कैसी है, हमारे वस्त्र कितने जबरदस्त हैं। अन्य को प्रभावित करने के लिए पहनते हैं कि स्वयं को सुरक्षित रखने के लिए? सोचना पड़ेगा। प्रभु कहते हैं इंद्रियों के सभी विषयों को आप ऐसे भोगो जैसे कि आप अपने कर्तव्य के पालन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, नहीं कि भीतर के इंद्रियों के रस को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, भीतर के रस को संतुष्ट करने के लिए, इंद्रियों को रस प्रदान करने के लिए जब आप भोग भोगते हैं तो वह भोग अवश्यम भावी रूप से राग या द्वेष को जन्म देगा। और उस राग और द्वेष की स्थिति में आपकी बुद्धि का स्थिर रहना संभव ही नहीं। और जब आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है, आप में राग और द्वेष भरे पड़े हैं, तब फिर आपके अंतःकरण के निर्मल होने का प्रश्न नहीं खड़ा होता। देखिए, हम ये हर बार आपने भी शायद देखा होगा कि कोई किसी व्यक्ति का यदि देहांत हो जाता है तो हम मूलतः 2-3 शब्द बोलते हैं कि प्रभु आप उसकी आत्मा को शांति प्रदान करें, उनकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करें। ये शांति, मुक्ति, तृप्ति जीवन के दौरान ही संभव हो सकती है यदि भगवान श्री कृष्ण के इस आदेश को ध्यान में रखते हुए केवल कर्तव्य पालन के लिए इंद्रियों के विषयों को भोगे और राग द्वेष से मुक्त हो जाए। और ऐसी बुद्धि जब स्थिर होगी ना, तो स्वयमेव काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार जैसे तत्व इस बुद्धि को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। और ये बुद्धि चूंकि इससे प्रभावित नहीं होगी तो वह साधक अवश्यम भावी रूप से परमात्मा में स्थिर हो जाएगा। केवल परमात्मा में स्थिर होगा मतलब उसको भगवान के प्रति भक्ति जाग जाएगी। भक्ति ज्ञान का परिणाम हो सकती है और यह ज्ञान बुद्धि की स्थिरता से स्वयमेव प्राप्त होता है। और हमारा दर्शन कहता है स्वयं की खोज हो जाए ना, वही परमात्मा की खोज है। हम में ही परमात्मा है। और वह जो शब्द इसमें उपयोग में लाया गया है, बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। परमात्मा में स्थिर होने का तात्पर्य ही है स्वयं में स्थिर हो जाना, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, स्वयं को, स्वयं की आत्मा को पुष्ट करने के लिए। जब हम विषयों का भोग भोगते हैं, जब हम कर्तव्य पालन के लिए विषयों का भोग भोगते हैं, तब निश्चित रूप से मानिए कि हमारा हृदय भी इन भोगों के बीच निर्मल होता चला जाएगा। चाहे नरसिंह मेहता हो, चाहे कबीर हो, सूरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, आप नाम लीजिए, उनकी बुद्धि स्थिर है। क्या वो संसारी नहीं थे? थे। क्या उनके बाल बच्चे नहीं थे? थे। फिर भी वह अपनी बुद्धि को स्थिर करके परमात्मा में स्थिर हो पाए। क्यों? 2 वजह। वजह 1, राग द्वेष से मुक्त हो गए। वजह 2, इंद्रियों के भोगों का, इंद्रियों के विषयों का भोग कर्तव्य पालन की दृष्टि से है, कोई रस की दृष्टि से नहीं। उनका रस विसर्जित हो चुका है। हमने पहले के अध्याय में भी इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की थी। आगे भगवान यह भी समझाते हैं अर्जुन को कि यदि ऐसे राग द्वेष से मुक्त नहीं हो और इंद्रियों का भोग भोग रहे हो तो क्या परिस्थिति आ सकती है। इस संबंध में भगवान 66वें, 67वें और 68वें श्लोक में कुछ इस प्रकार अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शांतिर
शान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन तीनों श्लोकों का अनुवाद परम पूज्य राम सुखदास जी महाराज कुछ इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन से, जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की व्यवसायत्मिका बुद्धि या स्थिर बुद्धि नहीं हो पाती, और ऐसी बुद्धि न होने से उस अयुक्त मनुष्य में निष्काम भाव अथवा कर्तव्य परायणता का भाव नहीं होता। निष्काम भाव न होने से उसको शांति नहीं मिलती। फिर शांति रहित मनुष्य को सुख कैसे मिल सकता है। आगे 67वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, सुख कैसे मिल सकता है ऐसा प्रश्न करके भगवान आगे कहते हैं, कारण कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है, वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। आगे 68वें श्लोक का अनुवाद इस प्रकार है, इसलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है, उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए, हमने जो 64वें और 65वें श्लोक में जिस विचार को स्पष्ट किया कि हमारी बुद्धि इंद्रियों के विषयों में उत्पन्न होने वाले रस से मुक्त हो गई, तभी राग द्वेष से मुक्त हुई है। अब उस इंद्रियों को, क्षमा करिएगा, उन इंद्रियों को हमें रस और भावनात्मकता से हटाकर अपने कर्तव्य की ओर ले जाने दी। जब हम कर्तव्य की ओर ले जाते हैं, तब देखिएगा हमारे मन में जो भावनाएं उठ रही होती हैं ना, उसको कर्तव्य के आगे हमें रोकनी पड़ती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को अत्यंत भारी ठंड में सुबह 7 बजे ड्यूटी पर हाजिर होना है, वो 6 बजे अपने बिस्तर से उठना चाहता है, लेकिन उसकी भावना, उसका मन ये उसको कह रहा है कि भाई 10 मिनट और सो ले। ये 10 मिनट और सोने की चाह में अपनी ड्यूटी पर 7 बजे नहीं पहुंच पाता। देखिए, ड्यूटी का अर्थ ही गुजराती हिंदी में कर्तव्य हो जाता है, और इस कर्तव्य परायणता संभव ही नहीं तब जब अपना मन भावनाओं के अनुसार संचालित होता रहता है। भावनाओं के अनुसार मन को नहीं चलाना, कर्तव्य के अनुसार मन को आगे बढ़ाना। और जो कर्तव्य में जो भावना, इंद्रिय सुख की भावना हमारे सामने बाधा खड़ी करती है, उन बाधाओं को हटाने के लिए ही हमें संयमी बनना पड़ेगा। संयम शब्द का उल्लेख भगवान 66वें श्लोक में कुछ इस प्रकार करते हैं कि जिसके मन इंद्रियां संयमित नहीं है, ऐसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी। भाई क्यों? क्योंकि चूंकि उसमें संयम नहीं है, इसलिए वह अपने कर्तव्य से उत्पन्न होने वाले लक्ष्य के स्थान पर अपनी इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले रस और उन भावनाओं के प्रति वह केंद्रित हो जाएगा। देखिए, अर्जुन के सारथी प्रभु है, अर्जुन की इंद्रियां संयम में है। अर्जुन एक संयमशील व्यक्तित्व है। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि अगर आप में संयम इंद्रियों के नियंत्रण के संदर्भ में विकसित हो चुका है, यदि आप में अपने कर्तव्य की पहचान करके कर्तव्य पालन पर ही आपका जीवन केंद्रित हो चुका है, तो मान के चलिए आपका मेरा सारथी भी भगवान श्री कृष्ण ही है, केवल अर्जुन का नहीं। अर्जुन के उदाहरण के माध्यम से हमें संदेश दिया है प्रभु ने कि बेटा तू चिंता मत कर, तेरा सारथी मैं हूं, बस तू अपनी इंद्रियों को वश में कर, तू अपने कर्तव्यों को सर्वोच्चता प्रदान कर, तू अपने मन और अपने इंद्रियों को कर्तव्य के सामने अधीनस्थ बनाकर रख। कर्तव्य की सर्वोपरिता ही जीवन की
सर्वोच्च लक्ष्य है। और इस लक्ष्य के संदर्भ में जब आप अपने इंद्रियों को, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं, संयमित करते हैं, तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाना शुरू हो जाएगी। देखिए यहां पर आगे भगवान एक उदाहरण के द्वारा 67वें श्लोक में इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट करते हैं। कैसे उदाहरण के द्वारा भगवान ने कहा है कि जैसे किसी भी एक इंद्रिय में हमारा मन अगर जुड़ गया, उस इंद्रियों के विषय के रस में यदि हमारा मन जुड़ गया, तो फिर हमारी स्थिति कैसी है? तो कि बिल्कुल वैसी है जैसे जल में नौका को वायु की तरह आगे बढ़ाना। और हमारी बुद्धि हमारे मन के द्वारा नियंत्रित निर्देशित होती चली जाएगी। मन इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित निर्देशित है, और किसी एक इंद्रिय के द्वारा, और उस इंद्रिय के विषय और उसके रस में ही मन लगा पड़ा है। मन उस बुद्धि को भी वही ले जाता है। देखिए आजकल हमारे भारत में तारक मेहता का उल्टा चश्मा, यह सीरियल कई लोगों के द्वारा देखी जा रही है, और मुझे लगता है कि सबसे अधिक एपिसोड जिसके सफलतापूर्वक संपादित हुए हैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही है। उस सीरियल में इस श्लोक को व्यवहार में देखा जा सकता है। अगर आप चाहे तो देख भी सकते हैं। जैसे कि हम उसमें एक पात्र है हंसराज हाथी, उसकी एक ही इंद्रिय खाने में उसका मन लगा पड़ा है। भगवान कहते हैं कि अपने अपने विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से एक ही इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है। हंसराज हाथी एक काल्पनिक उदाहरण, तारक मेहता का उल्टा चश्मा आप देख सकते हैं। उस उदाहरण को देखने के लिए उसको देखना आवश्यक नहीं है। मैं देखता हूं तो मुझे उसका उदाहरण सामने आया। जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन जल में नौका को वायु की तरह इसकी बुद्धि को हर लेता है। तो हंसराज हाथी का मन अनुगामी बन गया है कौन सी इंद्रिय के? जिह्वा, स्वादेंद्रिय। इसी तरह पोपटलाल की अवस्था देखिए आप। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, पोपटलाल की अवस्था विवाह से जुड़े सुख पर केंद्रित हो गई है, और उसकी बुद्धि हर ली गई है। वो हर बात को विवाह से जोड़ देता है। जैसे आप देखते हैं उस सीरियल में हर बात को हंसराज हाथी भोजन से जोड़ लेता है। 67वां श्लोक ये बतलाता है कि आपको जिस विषय में आपकी इंद्रियां लग गई, जिस इंद्रिय के विषय में आपका मन लग गया, वह मन आपकी बुद्धि को हर लेगा, आपके विवेक को हर लेगा, और आपकी बुद्धि, आपका विवेक फिर उस इंद्रिय के विषय के अनुसार तय होता चला जाएगा। एक उदाहरण हंसराज हाथी, दूसरा उदाहरण पोपटलाल, और भी उदाहरण है उसमें। आगे भगवान इस कहते हैं ये समझाते हुए कि किसी भी इंद्रिय के विषय में अगर कोई व्यक्ति लिप्त हुआ तो समझ लो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं हो सकती। और जब बुद्धि स्थिर नहीं तो वहां जैसे इंद्रिय का विषय आएगा ना भाई, वैसे ही राग द्वेष आना और आना है। और जैसे राग द्वेष आया वैसे ही इंद्रियों के विषय सर्वोपरिता प्राप्त करते चले जाएंगे। इसलिए भगवान समझाते हैं कृष्ण को, और क्षमा करिएगा, भगवान समझाते हैं अर्जुन को 68वें श्लोक में, हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। देखिए पुनः हम प्रारंभ करें निष्काम कर्म योग। क्या कहते हैं भगवान? अपने कर्तव्य का पालन कर, अपनी भावनाओं, अपनी इंद्रियों, उनके विषयों में मत पड़, और कर्तव्य के पालन की प्रक्रिया में जिन इंद्रियों के विषयों को भोगना पड़े राग द्वेष से रहित होकर भोग। और देखिए राग द्वेष से रहित होने का रास्ता भगवान गीता में यही बतलाते हैं, कामनाओं का त्याग हो जाएगा, राग द्वेष चला जाएगा। जब तक कामना है तब तक राग द्वेष है, जब तक राग द्वेष है तब तक काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, हिंसा इत्यादि इत्यादि सब प्रकार की अशांति है। कामना को खत्म करने का एक ही रास्ता है, कामना जिन इंद्रियों के विषय से जुड़ी है उस कामनाओं, उन इंद्रियों के विषयों को साइड में रखकर अपने कर्तव्यों को सर्वोपरिता प्रदान कर देना। यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है। हम धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं। हम धीरे धीरे प्रयास कर सकते हैं कि किसी एक फील्ड से जुड़े हुए विषयों से संबंधित इंद्रियों में अब हम रुचि नहीं लेंगे, अब हमारा रस उसमें विसर्जित करना चाहते हैं। धीरे धीरे अपने आप परमात्मा में बुद्धि स्थिर करना चाहते हैं ना हम, और साथ ही अपने सांसारिक कर्तव्य भी निभाना चाहते हैं।
दोनों काम होंगे, दोनों काम होंगे, एक दिन में नहीं होगा। साधक शब्द का उल्लेख भगवान इसीलिए 66वें श्लोक में, क्षमा करिएगा, 64वें और 65वें श्लोक में करते हैं कि कर्मयोगी साधक राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ। तो इंद्रियां वश में है, संयम हमारे पास है, और हम धीरे 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 इंद्रियों को वश में करते हुए केवल कर्तव्य पालन के लिए सभी कर्म जो आवश्यक है, जो नैतिक रूप से सही है, जो विधिक रूप से सही है, वह करते चले जा रहे हैं। और इस प्रक्रिया में इंद्रियों के विषयों के सुख के स्थान पर कर्तव्य पालन के आनंद से जुड़ते चले जाएं। यही निष्काम कर्म योग है। वहाँ कोई कामना नहीं, केवल कर्तव्य बच जाता है। और कर्तव्य का संपादन, कर्तव्य का पालन कैसे होता है? बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कोई भगवान का भक्त भगवान की भक्ति करता है। यही तो निष्काम कर्म योग है। इस व्याख्यान को श्रीमद् भगवद गीता जी दंडवत करते हुए पूर्ण करना चाहूँगा। इस प्रक्रिया में, इस व्याख्यान की प्रक्रिया में श्रीमद् भगवद गीता जी की गरिमा के विरुद्ध यदि मुझसे कुछ कहा गया है तो मुझे क्षमा करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्रीमन नारायण।